अब ये छोटी सी स्टोरी है, टाइटल है द डॉग एंड द ब्रेड। बोलिए, लुक एट मोती द डॉग, ही हैज अ पीस ऑफ ब्रेड, ही इज वेरी हैप्पी, मोती इज ऑन अ लॉग, he can see a dog in the river, he too has a piece of bread, Moti barks of the dog in the river, the piece of bread falls down, Moti is sad, he has no piece of bread टू ईट। ये हुआ आई डू और वी डू। आई डू एक बार पहले टीचर करके बता दें, वी डू बच्चों के साथ करा लें। अब सबसे अच्छा टीचिंग का मेथड है कि बुक आप यहां रख दीजिए और ऐसे खड़े हो जाइए, और खड़े होने के बाद आप स्टार्ट करिए सिंपल सा। पहले तो हिंदी में बता दिए स्टोरी क्या है। लुक एट द मोती अ डॉग, ठीक है। He has, अब आप बताइए बच्चों को ड्रामेटिकल इस तरह से करके कि सपोज दैट दिस इज अ पीस ऑफ ब्रेड, तो he has a piece of bread, और जैसे कुत्ता ऐसे लेकर के चलता है, ऐसे आप मानिए कि नदी के ऊपर से जा रहा है। मोती इज ऑन द लॉग, मोती लॉग पर है, एंड ही लुक्स इन द रिवर अनदर डॉग, देन वह सोचता है क्या कि एक और कुत्ता है, वो भी अपने मुंह में रोटी दबाया हुआ है। तो मोती क्या करता है, मोती बार्क्स, भौंकता है, और अ पीस ऑफ ब्रेड फॉल्स डाउन, रोटी का टुकड़ा क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरता है तो सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो पीस ऑफ ब्रेड टू ईट, खाने के लिए तो कोई उसके पास रोटी का टुकड़ा बचा नहीं। तो जब हम इस तरह से थोड़ा सा एक्शन में करके बताएंगे और उसे दिखाएंगे, फिर बच्चों के लिए हम कह दें करने के लिए, और बोलेंगे कि हिंदी में ही आप इसको सुनाइए, इस कहानी को, बीच बीच में आप इंग्लिश वर्ड का यूज करना है। डॉग, ब्रेड, लॉग, रिवर, सैड, हैप्पी, ठीक है। ही इज वेरी हैप्पी, बहुत वह प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है, क्वेश्चन राइज करिए, क्वेश्चन पूछिए, तो बच्चों से उत्तर आएगा कि मोती इसलिए प्रसन्न है क्योंकि उसके पास ये पीस ऑफ ब्रेड है, रोटी का टुकड़ा है। अब यहाँ पर तो हैप्पी है, वहां सैड होता है। क्यों सैड होता है, क्योंकि जैसे ही वह बार करता है, भौंकता है, रोटी का टुकड़ा गिर जाता है, खाने के लिए रोटी उसकी मिलती नहीं है, तो वह सैड हो जाता है। विभिन्न प्रकार से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से आप समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम कहानी भी सुना रहे हैं, इंग्लिश वर्ड्स को भी सिखा रहे हैं, इंग्लिश वर्ड्स वह बीच बीच में सीख रहा है। और जब उनसे आप बोलवाइए, हिंदी में कह दीजिए, तो हिंदी में एक बार सुनाएंगे। आप कहिए कि कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग आपको इंग्लिश में करना है, कहानी हिंदी में बताना है, लेकिन कुछ वर्ड्स आप इंग्लिश में बोलिए। तो धीरे धीरे वो भी कोशिश करेंगे, तो इस तरह से उनका वर्ण ज्ञान बढ़ेगा। तो धारा प्रवाह पठन हो गया ये। इसके बाद समझ, अंडरस्टैंडिंग पर बात आती है। लास्ट में आता है लेखन, राइटिंग। राइटिंग की एक्टिविटीज लास्ट में करानी है। अधिक से अधिक क्लास में लिसनिंग और स्पीकिंग होनी चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, इसके बाद राइटिंग लिखने के लिए काम दें। तब अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, स्वतंत्र पठन, मतलब विद्यार्थी अपने अभिरुचि के अनुसार किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए निकाल ले। इस किताब को, इस कहानी को, इस कविता को। साइंस में रुचि है तो कोई साइंस की पुस्तक पढ़ेगा, गणित में रुचि है तो गणित लगाएगा, नॉवेल में रुचि है तो नॉवेल की किताब पढ़ेगा। स्वतंत्र पठन में यह आता है कि वह अपने पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य किस विधा की पुस्तक को पढ़ना पसंद कर रहा है। देखें ना, जैसे मेरे बचपन की मुझे याद आती है कि मैं जब मैथमेटिक्स पढ़ता था, तो उसके बीच में
राम और कृष्ण की जो कहानियां रहती थी घर में पापा जी के पास, तो मैं गणित के बीच में डाल करके मैं स्वयं पढ़ा हूँ कि इधर से दिखाई दे गणित, इधर से सामने से दिखाई दे विज्ञान, लेकिन उसके अंदर मैं अपने स्वतंत्र पठन को कर रहा हूँ, अपनी रुचि की किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था, ज्यादा मजा आता था। a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab समझ में नहीं आता था, तो मैं कहा कि इसकी अपेक्षा तो हमको आनंद आ रहा है कि कृष्ण भगवान ने कैसे कंस का वध किया, कैसे पूतना आती है, कैसे उनका जन्म कारागार में होता है ना। एक छोटी सी किताब थी, गीता प्रेस गोरखपुर से मंगाए थे, तो मैं उस किताब को खूब पढ़ता था, गणित के किताब के अंदर रख करके। तो बच्चों में भी इस तरह से अभिरुचियां होती हैं अलग अलग दृष्टिकोण से। इसीलिए जो पुस्तकालय की पुस्तकें मिली हैं आपके यहाँ, तो आप पूरी पुस्तकालय की पुस्तकों को आप ऐसे बिखेर दीजिए फर्श में, और उन बच्चों से कहिए जब पढ़ते बनने लगे तब कि अपनी इच्छा से कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं। तो आप देखिएगा कि वह चूज करेगा अपनी इच्छा अनुसार, जिस विधा की पुस्तक, जिस सब्जेक्ट की किताब वह चाहेगा उसे देखेगा। फिर लास्ट में यहाँ पर देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है, चित्र बना हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है। इसको देख करके आप प्रैक्टिस कराइए। यहाँ से चलेंगे स्टार्टिंग से, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वर्ड्स है, डोमेस्टिक एनिमल है, वाइल्ड एनिमल्स है, एक्शन वर्ड्स हैं, पीपल हु हेल्प अस है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। कितना अच्छा दिया हुआ है। ये आकार बना करके दिए, इसको सर्कल बोलते हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ओवल है, और ये ट्राइंगल है। तो ये आपके लिए ट्रेनिंग में मैं बहुत स्पीड से चर्चा कर रहा हूँ एक एक पार्ट पर। जैसे मान लीजिए कि हम एनिमल्स पर बोल दिए, अब एनिमल्स पर आप उन्हें सिखाइए कि तुम्हारे घर में जो जानवर है इंग्लिश में कल सीख करके आना है कि उसकी स्पेलिंग क्या होगी, उतना ही बोल दीजिए। हमें आसपास के वातावरण से जरूर जोड़ना है पढ़ाते समय। कौन कौन सी सब्जी तुम्हारे यहाँ बनती है कल इंग्लिश में लिख करके ले आना है उसे। आसपास स्कूल्स में क्या क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें लिख करके ले आना है। मैं जब 6वीं क्लास में था, मुझे अच्छी तरह याद है, एरोप्लेन की स्पेलिंग याद करने मुझे बहुत कठिनाई हुई थी। तो दरवाजे में जो सीढ़ी बनी हुई थी, एक एक सीढ़ी की स्टेप को मैं यूज किया था। AEROPLANE ऊपर पहुंच गया, और ऊपर से फिर उतरता था AEROPLANE, तब एरोप्लेन की स्पेलिंग याद कर पाया था। चढ़ना और उतरना एक एक जगह बना लिया था कि ए है, ई है, आर है, इसको बोलते हैं, तब नहीं बोलता था। ऐसे फिंगर्स में भी हम लोग याद करते हैं कोई चीज, ऐसे क्रम से ऐसे करके याद करते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं, इस टेक्निक्स को विद्यार्थी को आते ठीक है, लेकिन हम बता भी सकते हैं। बॉक्स बना करके कुदाना, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, शब्द की स्पेलिंग नहीं याद हो रही है, तो आप चाक से बड़े बड़े बना दीजिए। जिस तरह से गिप्पी नहीं खेलते हैं छोटे बच्चे, कूद कूद करके उस पर कुदवाइए, जब लेटर पहचानने लगेंगे। बार बार 4-5 शब्द हैं उसी पर हम कुदवाएंगे, तो कूदते कूदते उनको याद होगा। लेकिन ये नहीं बताना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक खेल खिला रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके बन जाएगा। फिर यहाँ कुछ मीनिंग्स हैं, ये भी विद्यार्थियों को यथोचित समय अनुसार इस पढ़ाने का प्रयास करेंगे।